What's up guys, I am AP. I hope you are doing well. Exercise 11.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये रोमन नंबर में लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, इन द फ्लोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो फिगर दिए हुए हैं, फिगर 1 और फिगर 2, इसमें शेडेड पोर्शंस के हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप फिगर में देख रहे होगे तो लगेगा इसमें तो शेडेड पोर्शन कोई है ही नहीं, तो एरिया निकालेंगे किसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेडेड पोर्शन कौन सा है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं एक बार किताब देखा था, तो किताब में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये जो सेट कर रहा हूँ अच्छे से सेट हो नहीं पा रहा है, ये वाला जो एरिया है इसका हमें एरिया निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 के 1 में। और 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 में ये वाला जो एरिया है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, क्या चीज़ मतलब कि करेंगे कि हमें इस शेडेड पोर्शंस का एरिया निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसका हमें एरिया निकालने के लिए ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, इसके एरिया में से ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल्स का एरिया घटा देंगे। इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस दोनों ट्रायंगल को जोड़ के घटा देंगे, तो ये जो अंदर वाला जो है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, इसका एरिया निकल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे बढ़िया से मैंने बनाया है आपके लिए। देखिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ये देख लेते हैं पहले। ये देखिए शेडेड किया हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ होगा, क्या होता है फार्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ होगा, उसमें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका निकालना है। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल कौन सा है, ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, माइनस उसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे, ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया को घटा देंगे, फिर प्लस करेंगे ये जो ट्रायंगल है EBC, ट्रायंगल EBC के एरिया को घटा देंगे। तो हमें सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है, AB है, ब्रेथ कितना है, BC है, माइनस माइनस का साइन है, 1/2। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बताया था आपको, 1/2। बेस कितना है इस ट्रायंगल AEF का बेस क्या है, AE इसका बेस हो गया 10 सेंटीमीटर, और AF ट्रायंगल में ये देखिए ये इसका बेस है, ये हाइट है। तो 1/2 AE इंटू AF, AE इंटू AF, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस का साइन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। तो 1/2 ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। EB कितना है, EB की जगह पे EB लिखा है, BC इंटू BC, ठीक है। अब देखिए AB इंटू BC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB इंटू BC, लेंथ इंटू ब्रेथ। AB कितना है, 10 और 8। देखिए AE की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 और 8 18 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए DC की लेंथ दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो DC आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है रेक्टेंगल का, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो DC बराबर AB होगा, DC की लेंथ 18 है तो AB की लेंथ भी 18 ही होगी, 18। BC की लेंथ कितना दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया, माइनस 1/2। AE की लेंथ कितना दी गई है, 10 सेंटीमीटर, इंटू AF की लेंथ कितना दी है, A और F की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। इसको घटाया तो 5, 1/2 इंटू 8 इंटू 4। देखिए EB की लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर लिख दिया। BC की लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ये 8 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, ठीक है। अब देखिए 10 गुने 18 गुने 10 इक्वल टू 180, माइनस कर्ली ब्रैकेट, ये 5 36 प्लस ये प्लस का साइन है, 4 दी है 40, 30 और 40 कितना हो गया, 70 हो गया। 180 में से 70 गया तो 110 सेंटीमीटर। ये जो शेडेड पोर्शंस है इसका जो एरिया निकला कितना निकला है, 110 सेंटीमीटर निकला। तो हमने क्या किया, अगर आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है तो बड़े वाले रेक्टेंगल ABCD में से हमने इस छोटे रेक्टेंगल इसका और इसका एरिया घटा दिया, तो ये वाला एरिया निकल गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं भाई मेरे। इसमें हमें किसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस शेडेड रीजन का। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है PQR और S, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और ये 10 है, ये 10 है। तो 10 कितने हो, 20 हो गए। तो ये 20 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रेड कलर से लेते हैं। ये बड़े वाले स्क्वायर का पहले एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे,
फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल के इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से घटा देंगे, तो ये वाला एरिया हमें निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं कैसे हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा, जो हमने इसको बनाया है इसको हम हटा देते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा स्क्वायर, पी क्यू आर एस का, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी इसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ टी एस यू इस ट्रायंगल का, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यू आर क्यू ये वाला ट्रायंगल का एरिया। इन तीनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जिसको शेड नहीं किया हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन तीनों का एरिया निकाल के जोड़ के, प्लस फिर उसके बाद स्क्वायर के एरिया में से इस तीनों ट्रायंगल के एरिया घटा देंगे, तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या था, साइड का स्क्वायर माइनस 1/2 ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी देखिए 1/2 पी क्यू की लेंथ इंटू पी टी लिख दिया, पी टी ये जो है बेस इंटू हाइट हो गया, प्लस 1/2 टी एस ये टी एस क्यू ट्रायंगल में देखिएगा, टी एस क्यू ट्रायंगल टी एस क्यू 1/2 टी एस की लेंथ इंटू एस यू की लेंथ, प्लस 1/2 यू आर की लेंथ इंटू क्यू आर की, ट्रायंगल यू आर क्यू में 1/2 यू आर की लेंथ इंटू क्यू आर की लेंथ। अब देखिए स्क्वायर का तो साइड पता है 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू 10। अब देखिए पी क्यू की लेंथ कितनी दी है, 20 दी गई है, पी क्यू की लेंथ 20 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं। जैसे कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, इतना तो पता है। तो पी क्यू की लेंथ हमने 20 यहाँ से लिखा, ठीक है, इंटू पी टी की लेंथ। देखिए पी टी की लेंथ कितनी होगी, 10 होगी। कैसे होगी, क्योंकि ये पूरी 20 है और यहाँ पे ये देखिए टी एस की लेंथ 10 दी हुई है, तो ये पी टी की लेंथ भी तो 10 हो गया, तभी जाकर 10 हो पाएगा। तो पी टी की लेंथ भी हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, प्लस 1/2 टी एस की लेंथ कितनी है, 10 है, और एस यू की लेंथ कितनी है, 10 है, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में देख सकते हो, प्लस 1/2 ट्रायंगल यू आर क्यू में देखेंगे, ट्रायंगल यू आर क्यू में देखेंगे 1/2 बेस कितना है, 10 है, हाइट कितना दिया है, 20 दिया है। देखिए क्यू आर की लेंथ कितनी 20 है, यू आर की लेंथ 10 है। अब इस सबको सॉल्व कीजिएगा, 2 से घटाया तो 10 हो गया, 10 दिया, 2 से घटाया तो 5 हो गया, 2 से घटाया तो ये 10 हो गया, ये घटाया है मैंने, काटने तो आपको आता है। 20 का स्क्वायर क्या था 400 माइनस 10 इंटू 10 इजकल टू 100 प्लस ये प्लस का साइन है, 10 इंटू 5 50 प्लस 10 इंटू 10 इजकल टू 100। इन तीनों को पहले जोड़ेंगे हम, ठीक है, 100 150 250, 400 में से 250 हो गया, तो 400 में से 250 हो गया तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। समझ गए कैसे हमने एरिया नया क्या फार्मूला अप्लाई किया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, जब हमें ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट पता है तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।